पुरस्कार और सम्मान 2024। साथियों, आज के इस क्लास में करेंट अफेयर्स का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पुरस्कार और सम्मान को कंप्लीट करेंगे। यानी अभी तक 2024 में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैंने आज की इस क्लास में ऐड कर दिया है। इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद पुरस्कार और सम्मान का कोई भी क्लास आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं मैंने वो सारे क्वेश्चंस आज की इस क्लास में ऐड कर दिया है। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, झारखंड पुलिस, जेएसएससी, डीएसएसएसबी, इसके अलावा कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको आज का ये क्लास शुरू से अंत तक देख लेना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अदिति सेन डे को। देखिए यहाँ पर जीडी बिरला अवार्ड 2023 लिखा हुआ है, लेकिन ये पुरस्कार अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले दिया गया है, यानी 2024 में दिया गया है। लेकिन जीडी बिरला अवार्ड ये 2023 वाला है जो कि 2024 में दिया गया है अदिति सेन डे को या दे को। इनका फोटो यहाँ आप साइड में देख सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो जवान मूवी को। शाहरुख खान का ये जवान मूवी है जिनको साथियों दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, याद रखना। आगे याद रखना कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो नयनतारा को। नयनतारा जो कि जवान मूवी के लिए ही मिला है। नयनतारा का फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। एक साउथ एक्ट्रेस है, लेकिन इन्होंने जवान मूवी में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिनके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो वो भी शाहरुख खान को ही मिला है जवान मूवी के लिए, याद रखना। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड किसको मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में? तो बॉबी देओल को। किस मूवी के लिए? तो एनिमल मूवी के लिए। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो संदीप रेड्डी बांगा जी को। किस मूवी के लिए? तो एनिमल मूवी के लिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है, बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो देखिए, बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा ओपनहाइमर को। ओपनहाइमर जो कि एक अंग्रेजी मूवी है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में। तो साथियों याद रखना, अभी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो दो व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो ये रहे आपके, इनका नाम है साथियों गीतकार गुलजार, और एक ये हैं आपके जिनका नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य को। यानी इन दोनों को जो है ना संयुक्त रूप से 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा 53 हस्तियों को। यहां पर एक चीज याद रखना कि 2024 में कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है। 5 में से ये तो 3 नाम हो गए। इससे पहले मोदी जी ने 2 नाम की घोषणा और की थी। उनमें से सबसे पहले तो एक थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, ये रहे कर्पूरी ठाकुर जी का फोटो। उसके बाद दूसरे नंबर पर घोषणा की थी लाल कृष्ण आडवाणी जी की। उसके बाद एक ही साथ इन तीनों का नाम लिया था, जिनमें से एक तो नरसिम्हा राव थे, ठीक है, एक आपके चौधरी चरण सिंह थे, और एक हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। यानी इन 5 को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिष्ठित संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई किस प्रतिष्ठित संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों प्यारे लाल शर्मा जी को। ये रहे आपके प्यारे लाल शर्मा जी, ठीक है, जो कि साथियों जिनको अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए किसको वर्ष 2024 का केपीपी नाम्बियर पुरस्कार दिया गया है? तो भाई 2024 का केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जो इसरो के हेड है, अभी इसरो के हेड कौन है? तो एस सोमनाथ जी। तो एस सोमनाथ जी को ही अभी 2024 का केपीपी नाम्बियार पुरस्कार दिया गया है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी में किसने टेनिस मेन सिंगल्स का खिताब जीता है? तो चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी में किसने टेनिस मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो सुमित नागल ने। सुमित नागल का फोटो आप देख सकते हैं, जो कि एक भारत के स्टार टेनिस प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो अभी मैंने आपको बताया था जवान मूवी के लिए किसको मिला है? तो शाहरुख खान को। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किनको मिला था? तो याद रखिएगा नयनतारा को, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, किस आरपीएफ कांस्टेबल को जीवन रक्षा पदक सम्मान दिया गया है? अब देखिए जीवन रक्षा पदक सम्मान कुल 31 व्यक्तियों को दिया गया 2024 में, और किस आरपीएसएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स है ना, आरपीएसएफ कांस्टेबल को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया? तो शशिकांत कुमार को। ये हैं शशिकांत कुमार जी, जो कि याद रखिएगा आरपीएसएफ के कांस्टेबल हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, किस दिग्गज पार्श्व गायिका को, ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई किस दिग्गज पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश वाडेकर जी को। ये है सुरेश वाडेकर, जिनको अभी लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। साथियों आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और प्लीज अगर क्लास आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। साथियों आप क्लास शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं, जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मशहूर अभिनेता को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए किस मशहूर अभिनेता को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक सराफ को। यह है अशोक सराफ का फोटो, आपने इनको बॉलीवुड मूवी में देखा होगा कॉमेडी करते हुए। इनको अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, अभी फरवरी 2024 में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, किसने रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 को जीता है? तो रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 को किसने जीता है? याद रखना पंकज कुमार चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए, पंकज कुमार चटर्जी। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो भाई गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के। यही अगर आपसे राज्यों का पूछे तो उड़ीसा को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेता को उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भाई किस बॉलीवुड अभिनेता को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों सोनू सूद को। याद रखिए हमेशा ये मानवों की सहायता के लिए जाने जाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। कोरोना काल में इन्होंने बहुत लोगों का मदद किया है और अभी भी करते हैं। इसी कार्यों के लिए इनको जो है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सोनू सूद को। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2024 पर सबसे अच्छी झांकी का पहला पुरस्कार किस राज्य ने हासिल किया? तो करेक्ट आएगा उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में, ठीक है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो देखिए ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है दिस मोमेंट ने। शक्ति दिस मोमेंट, द शक्ति दिस मोमेंट है ना। और याद रखना इस बार ग्रैमी अवार्ड्स में कुल 5 भारतीयों को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है 2024 में, ठीक है। आगे देखिए, किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? अभी कुछ ही दिनों पहले यह पुरस्कार इनको दिया गया है। तो देखिए किसे
आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा डॉक्टर बीना मोदी जी को। ये है डॉक्टर बीना मोदी जी का फोटो, साइड में मैंने लगा दिया है। आगे देखिए, हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये पुरस्कार भी शाहरुख खान ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार या अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाई घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्य कीर्ति सिंह। ये दिव्य कीर्ति सिंह जी का फोटो है, जो कि एक भारत की घुड़सवार है, ठीक है, और इन्होंने जो है अभी अर्जुन पुरस्कार जीता है। याद रखना 2023 में कुल 26 खिलाड़ियों ने या 26 एथलीटों ने अर्जुन पुरस्कार जीता है, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो भाई सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है इंदौर और सूरत को। दोनों ही एक साथ जो है सबसे नंबर 1 पर रहे थे स्वच्छता की श्रेणी में, याद रखना। लेकिन इंदौर जो है ना लगातार 7वें बार या 7वें साल लगातार जो है ये स्वच्छता की श्रेणी में सबसे आगे रहा, ये भी याद रखना। लेकिन इस बार 2023 का जो सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले 2024 में आया है, उसमें इंदौर और सूरत दोनों ने एक साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना उच्च श्रेणी हासिल किया है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किस कंपनी ने CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो देखिए, जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किस कंपनी ने CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों, किसने? तो हीरो मोटर कॉर्प ने। हीरो जो कि साथियों एक दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी है, आप सभी को पता होगा। आगे देखिए, वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? यानी वर्ष 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा 132 व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 132। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार का होता है। एक पद्म विभूषण सबसे ऊंचा, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्मश्री। वैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, यह भी आपको याद रखना है। और पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह भी याद रखना है। तीसरा आता है पद्म भूषण और चौथा आता है पद्मश्री, ठीक है। तो देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो भाई 5 व्यक्तियों को। ये 5 व्यक्ति कौन कौन है ये आप जान लीजिए। जैसे कि एक तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू को दिया गया है, एक हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री वैजयंती माला को दिया गया है, प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम जी को दिया गया है, साउथ फिल्मों के एक्टर चिरंजीवी को दिया गया है और बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है मरणोपरांत। याद रखना, इन 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है 2024 में। वर्ष 2024 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2024 में पद्म भूषण से कुल 17 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, 17। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला महावत कौन है जिनको पद्म श्री पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो भाई पहली महिला महावत है पार्वती बरुआ। ये है पार्वती बरुआ जिनको जो है पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है, और ये पार्वती बरुआ पहली महिला महावत है जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है, याद रखना। देखिए, असम की पार्वती बरुआ 67 साल की हैं, उन्हें सामाजिक कार्य पशु कल्याण के क्षेत्र में पद्म श्री से नवाजा गया है, याद रखना। आगे देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो 12th फेल मूवी को, याद रखिएगा 12th फेल, ठीक है। आगे देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए एनिमल मूवी के लिए। यानी फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो रणबीर कपूर को। किस मूवी के लिए?
तो एनिमल मूवी के लिए। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था? तो भाई याद रखिए आलिया भट्ट को। किस मूवी के लिए? तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो साथियों याद रखना विधु विनोद चोपड़ा को। किस मूवी के लिए? तो 12th फेल मूवी के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते? तो भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो कि तमिलनाडु में आयोजित की गई थी, तमिलनाडु में, याद रखना, ठीक है, तमिलनाडु में आयोजित की गई थी और इसमें महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे रहा। महाराष्ट्र ने कुल मिलाकर 158 पदक जीते, याद रखना 158, 158, याद रखना 158 में से 57 पदक तो इनके गोल्ड थे, 48 रजत थे और 53 कांस्य पदक थे। ओके, चलिए आगे देखिएगा ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो भाई याद रखिए दिव्यांश सिंह पवार ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए गणतंत्र दिवस 2024 में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसने जीता? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। गणतंत्र दिवस 2024 में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसने जीता? तो सिख रेजिमेंट ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिख रेजिमेंट, यहां आपको याद रखना है। आगे देखिए किसको कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है? तो फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं मान सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मान सिंह। अगला क्वेश्चन है इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? तो याद रखिएगा यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें से एक आपके शशिकांत कुमार थे, मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब या पुरस्कार जीता है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? याद रखिए आरियाना सबालेंका ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, आरियाना सबालेंका। अगला किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा यानिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानिक सिनर। नेक्स्ट है ICC अवार्ड्स 2024 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए नेट सिवर ब्रंट ये किस देश की है? तो भाई याद रखना है आपको इंग्लैंड की है। और किस पुरुष खिलाड़ी को पूछे ICC अवार्ड्स 2024 में बेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो पेट कमिंस को। पेट कमिंस जो कि कहाँ के हैं? याद रखना ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो देखिए कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो 19 बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 19 बच्चों को। नेक्स्ट है कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता कौन सी महिला फुटबॉलर बनी है? तो एताना बोनमाती। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? तो देखिएगा कौन पुरुष फुटबॉलर हैं जो कि फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? तो लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट हो जाएगा। एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सक्सेशन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सक्सेशन। अगला है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो देखिए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ओपनहाइमर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन टेस्ट वाला है ये आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैंने इसी क्लास में आपको बताया एक क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के विजेता कौन सा राज्य रहा? तो बताइए तेलंगाना, दिल्ली, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, कौन सा राज्य सबसे आगे रहा था सबसे अधिक पदक जीतकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे,
जो कि मैंने आपको आज की इस क्लास में करवाएं। अब आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर क्लास पसंद आया है साथियों तो कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्लास को एक लाइक जरूर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।